इस्माइल शाह की तरबियत का पहला हफ्ता मुकम्मल हो गया था। दूसरे हफ्ते के आगाज़ में तमाम अपनी क्लास में बैठे प्रोफेसर AK का इंतज़ार कर रहे थे। वो ठीक 7 बजे नमूदार हुआ। उसके एहतराम में तमाम कुर्सियों से खड़े हो गए। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। कैसी गुजरी आपकी पहली छुट्टी? बहुत अच्छी सर। तमाम ने खुश दिली से जवाब दिया। गुड, लेकिन मेरा ख्याल है कामरान से अच्छी छुट्टी किसी की भी नहीं गुजरी होगी। क्यों कामरान? ठीक कहा ना? AK की बात सुनकर कामरान के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए और वो गड़बड़ाता हुआ बोला, जी सर। अरे आप तो घबरा गए। इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो हर इंसान का हक है कि वो अपने सुकून और आराम के बारे सोचे। मगर AK की तरफ से तसल्ली के अल्फाज सुनने के बावजूद कामरान की पेशानी अर्क आलूद हो गई। तमाम लड़के हैरानी से उसके जाने मुतवज्जो हो गए, मगर कामरान का परेशान चेहरा उनकी हैरानी दूर नहीं कर सकता था। भाई आप तमाम तो अजीब शेशोपंज में पड़ गए हो, AK हंसते हुए बोला। चलो मैं तुम्हारी हैरानी दूर किए देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मिस्टर कामरान ने इस यूनिवर्सिटी की एक तालबा मिस रचना से तल्लुकात बढ़ाए और पिछली रात उसने तमाम शब उसके कमरे में गुजारी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर इतनी पेशेमानी का इजहार किया जाए। ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है और इस हक को हर मजहब तस्लीम करता है। सर आपकी ये बात तो खैर गलत है कि औरत और मर्द के इस आज़ादाना इख्तिलात को हर मजहब तस्लीम करता है। अब्दुल्ला ने बड़े जोर शोर से AK की तरदीद की। उसने पूछा, क्या इस्लाम औरत और मर्द के तल्लुकात के खिलाफ है? बिल्कुल, अब्दुल्ला जोश से बोला। गलत फहमी है आपकी। इस्लाम तो इसका सबसे बड़ा हामी है और एक छोड़ 4 औरतों से बैक वक्त तल्लुकात रखने की इजाज़त देता है। मगर वो तो शादी हुई ना। आप उसे जो नाम भी दें, बात तो औरत और मर्द के ताल्लुक की है कि औरत और मर्द एक दूसरे की ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह जैसे इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इस तरह जिनसे मुखालिफ की भी हाजत होती है। मगर शादी तो एक ऐसा रिश्ता है कि औरत और मर्द बाहम रज़ामंदी से एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनाते हैं, जबकि आम ताल्लुकात तो आर्जी होते हैं। अब्दुल्ला ने अपने नज़रियात का दिफा करने की कोशिश की। तो क्या रात कामरान और रचना बगैर रज़ामंदी के इकट्ठे रहे हैं? AK ने हंसते हुए उसकी दलील का रद्द किया। भाई ये ताल्लुकात भी बाहम रज़ामंदी की बिना पर कायम होते हैं और जहाँ तक ताल्लुक है हमेशा का, वो दोनों सूरतों में कायम भी हो सकता है और टूट भी सकता है। खुद आपकी नज़र में कई ऐसे शादीशुदा जोड़े होंगे जिनके माबैन सुहागरात को ही तलाक वाक़या हो गई होगी। उसे आप क्या कहेंगे? वो एक दूसरा मसला है। गलत, वो कोई दूसरा तीसरा मसला नहीं। ये सब मज़हब के ठेकेदारों ने मज़हब की गलत तफसीर लोगों के सामने पेश की हुई है। जैसे ईसाई मज़हब के पादरियों ने भी कानून फितरत की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की थी। नतीजा आपके सामने है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि औरत कोई ऐसी बला नहीं है जिसे एतजाज़ बरतने की ज़रूरत पेश आए। ये तो बस ज़रूरत है और ज़रूरत का पूरा करना हर इंसान का फितरी हक है। अलबत्ता ज़रूरत पूरी करने के तरीके अपने अपने हैं। कोई अरबी के चंद अल्फाज के ज़रिए ये ज़रूरत पूरी करता है तो कोई आग के गिर्द 7 चक्कर लगाकर, और जो जुर्रतमंद होते हैं वो इन पखेड़ों में नहीं पड़ते, बस अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। जैसे भी बन पड़े। और जहाँ तक ताल्लुक है आखिरत का, अगर दूसरे जहाँ की कोई हकीकत है भी सही, तब भी वहाँ जाके देख लिया जाएगा। फिलहाल तो मौजूदा जहान से निपटे। इसी अज़ाब व सवाब के चक्कर ने जाने कितने लोगों को फितरी तकाज़े दबाने पर मजबूर किया हुआ है। औरत भी हराम, कई किस्म के मशरूब भी हराम, कमाने के 20 तरीकों पर भी कदगन, तो आखिर बंदा करे क्या? मैं किसी मखसूस मजहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तमाम मज़ाहिब का तकरीबन यही फ़लसफ़ा है। अलबत्ता ये बात सही है कि अमल के मैदान में मुसलमान अपने मजहब की तालीमात पर ज़्यादा अमल पैरा होते हैं। बाकी मज़ाहिब के पैरोकार इस झंझट में नहीं पड़ते। सर आपके कहने के मुताबिक तो मजहब पर अमल करने वाले बेवकूफ़ हुए? इस मरतबा इस्माइल शाह ने पूछा। नहीं भाई, मेरी बात का ये मतलब नहीं है, आप समझने की कोशिश करें।
मजहब पर अमल करना हर शख्स का ذاتی फेल है और किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे को भी उस पर मजबूर करे। दूसरे मजहब नाम है इबादत का, आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ये तो ना हो कि हर किस्म की तफरीही छोड़ दें। जैसे एक मुफक्किर लिखता है कि औरत से बेनियाज होकर ज़िंदगी बसर करने का अज़म एक शदीद जुर्म है और फितरत इसका इंतकाम ज़रूर लेती है। अगर आप गौर करें तो वो हस्तियाँ जो हमारी निगाह में नहायत मुक़द्दस और पाक हैं, उन हस्तियों ने भी औरत की ज़रूरत का इनकार नहीं किया है। ये बात ज़ाहिर करती है कि औरत मर्द के लिए इतनी अहम है कि मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ भी उसकी ज़रूरत महसूस करती हैं। बाकी रहा निकाह वगैरह का चक्कर, तो निकाह नाम है एक बंधन का जो मज़हब इस्लाम में एक लफ्ज़ सिर्फ 3 बार बोलने से टूट जाता है। तो जो चीज़ इतनी नापायदार हो उस पर इसरार करने की क्या ज़रूरत है। जो औरत बगैर निकाह के किसी मर्द की ख्वाहिशात को पूरा कर रही होगी वो एक निकाह वाली औरत से ज़्यादा किसी मर्द के दिल के भी करीब होगी कि बगैर पसंद के तो कोई किसी को नहीं रखता ना, और वो अपने तमाम मुतालबे भी पूरे करवा लेगी। अलबत्ता मनकूहा अमूमी तौर पर मर्द पर मुसल्लत कर दी जाती है और ऐसे सैकड़ों वाक़यात आपके इल्म में आए होंगे जिनमें कहीं तो बच्चों वाली औरत अपने अशना के साथ भाग जाती है तो कहीं मर्द अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए उसे दर्दनाक मौत के हवाले कर देता है। ये क्या है? ये इसी पाबंदी का नतीजा है जो मज़हब ने हम पे मुसल्लत की हुई है। आप मुझे देखें, आज तक मैंने शादी नहीं की और जो औरत पसंद आई उसके साथ कुछ खुशगवार लम्हात बता दिए, फिर उसका अपना रास्ता और मेरा अपना। इसके अलावा आप इस बात पे भी गौर करें कि आप मेरे अक्सरियत उनकी है जिनके करीबी रिश्तेदारों के साथ जुल्म सतम हुआ है, जिसका बदला लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, वरना रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में आप बड़े आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे। इसका मतलब है हम अपने वालिदैन के कातलों को भूल जाएं, अपनी बहन की इस्मत दरी करने वालों को माफ़ कर दें और आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार दें। इस्माइल जज्बाती लहजे में बोला। ये मैंने कब कहा है? अब तो बदला लेना आप लोगों के लिए फर्ज ऐन है। मैंने तो सिर्फ एक अमकानी बात की है कि अगर आपके वालिदैन और बहन भाई ना होते तो शायद आप इस मुसीबत में ना फंसते। सर, आप अजीब बात कर रहे हैं। अगर वालिदैन ना होते तो हम पैदा कैसे होते? बिल्कुल ऐसे पैदा होते जिस तरह आजकल यूरोप में हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें आपके यहाँ तो हरामी कहा जाता है, मगर इंसानियत की रूह से वो भी आम बच्चों की तरह होते हैं, रिश्तों की कैद से आज़ाद, बेफिक्र इंसान। और यही बेफिक्री ऐसी कुव्वत है जिसकी बदौलत आज यूरोप तरक्की की वो मनाजिल तय कर रहा है जिनके बारे हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम तो अभी तक अपने खानदानी झगड़ों से खुलासी नहीं पा सके। सर, हम आपसे बहस में नहीं जीत सकते, मगर आपकी काफ़ी बातें हजम करना हमारे लिए दुश्वार है। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हमारे ज़मीर गवारा नहीं कर सकते। वो एक खूबसूरत लड़की का साथ हमारे लिए मुसरत और खुशी का बायस सही, लेकिन है बहरहाल गलत। इस दफ़ा खालिद ने नए अंदाज में अपने अकीदे का दिफा किया था। गुड खालिद, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन पता है ये ज़मीर है क्या? ज़मीर कहते हैं उस लाशऊरी खौफ को जो बचपन से हमारे वालिदैन मुख्तलिफ अंदाज में हमारे दिमागों में घुसेड़ देते हैं और बाद में न चाहते हुए भी हम उन बातों पर अमल करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो खौफ और वो डर सारी ज़िंदगी हमें अपनी लपेट में लिए रखता है। मसलन मुसलमान कबूतर का गोश्त शौक से खाते हैं मगर कौवे का गोश्त नहीं खाते। क्यों? क्योंकि बचपन ही से वालिदैन उन्हें बतलाते हैं ये हलाल है, ये हराम है, वरना देखा जाए तो इनमें कोई फ़र्क ही नहीं। अगर मैं दोनों का अलग-अलग सालन बनाकर आपके सामने रखूं तो मजाल है जो कोई पहचान जाए। हालांकि यही कौवा दूसरे कई ममालिक में बड़े शौक से खाया जाता है और इसकी वजह यही है कि उन ममालिक के लोगों ने अपने अजदाद को ये खाते देखा है, तो उनको इसके गोश्त से कराहियत नहीं होती। इस तरह यूरोप में एक लड़की बड़ी दलेरी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली जाती है और इस बारे ना तो उसके वालिद उसे मना करता है, ना ही भाई और ना ही लड़की का ज़मीर मलामत करता है। इसके बरक्स क्या हमारे यहाँ इसका तसव्वुर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचपन ही से जिन्स को हमारे यहाँ इतने गंदे और कराहत आमेज अंदाज में पेश किया गया है
कि इस छोटी सी बात पर भाई बहनों की गर्दनें उतार देते हैं। बीवियां शौहरों के हाथों मारी जाती हैं और बेटियां बाप के हाथों कत्ल हो जाती हैं। और ये सब कुछ वो करते हैं जो दूसरों की बहन बेटी के साथ बड़ी रग़बत और शौक से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये तज़ाद भी उसी जहालत का नतीजा है, वरना जो काम मर्द के लिए बायसे शर्मो नुकसान नहीं, वो औरत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है। अलबत्ता ज़बरदस्ती किसी औरत को इस काम पर मजबूर करना ऐसे है जैसे आप डाका डाल रहे हो। उसकी इजाज़त कोई फ़लसफ़ा और कोई कानून नहीं देता, और अगर मर्द औरत बाहिम रज़ामंद है तो उसे दुनिया का कोई कानून गलत नहीं कह सकता। मगर सर नहीं अब्दुल्ला, एके ने कता कलामी की। 8 बजने में फ़कत 2 मिनट रहते हैं और 8 बजे आप लोगों ने हथियारों की सिखलाई के लिए ग्राउंड में पहुंचना है। बाकी गपशप कल होगी। और एके की बात सुनकर तमाम अपनी नशिस्तों से खड़े होकर क्लासरूम से बाहर की तरफ चल दिए। तमाम के दिमागों में एके की कही हुई बातें गूंज रही थीं। वो आला तालीम याफ्ता थे, मगर उनकी बदकिस्मती के वो दीन के बारे इतना नहीं जानते थे। उनकी दुनियावी तालीम ने उन्हें इतना शऊर नहीं बख्शा था कि वो एके जैसे मक्कार से बहस कर सकते। इस चालाक ने भी उनकी दुखती रग पर हाथ रखा था कि इस उम्र में मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है। उसके बरक्स अगर वो कोई ऐसा मौजूद छेड़ता जिसमें नफसानी ख्वाहिशात का अमल दखल ना होता तो कभी भी उनके दिमागों को मुतासर न कर सकता। सबसे बढ़कर उसका मिशन इन जवानों को शराब और शबाब का ऐसा रसिया बना देना था कि वो इखलाकी लिहाज से गिरावट का शिकार हो जाए। इसी वजह से रोजाना खाने के बाद पेश किए जाने वाले मशरूब में हल्की मिकदार में शराब की मिलावट भी की जाती, और ये मिकदार चंद माह में बढ़कर इतनी हो जानी थी कि तमाम आदि शराबी हो जाते। शराब के आदि और शबाब के रसिया बनकर ही वो उनके बंदाए बेताम बन सकते थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।